बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुक विद मरियम। बीफ रेशा कबाब बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको ट्राई करिएगा। फ्रिज के अंदर अगर आपने इसको बना के फ्रीज़ किया हो तो बहुत आसानी रहती है। आप बिरयानी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, लंच बॉक्सेस में बच्चों को भी दे सकते हैं, और या तो आप इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं केचप और मायोनीज़ के साथ, या फिर आप जो है बर्गर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट तरह से ये कबाब यूज़ हो सकते हैं। इसको अगर आपने फ्रीज़ किया हो अपने फ्रिज में तो बहुत आसानी रहती है। तो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। बोनलेस बीफ हाफ केजी, चने की दाल 2 कप्स धुली हुई है और इसको मैंने सोक करके रखा था हाफ एन आवर। अनियन 1 मीडियम बड़ा बड़ा चॉप कर लिया मैंने इसको। अदरक जिंजर 1.5 टेबल स्पून बड़ा बड़ा चॉप कर लिया है। गार्लिक लहसुन 15 से 20 जवे मैंने ले लिए हैं। घर का गरम मसाला है। मैंने इसके अंदर साबुत गरम मसाला नहीं डाला, क्योंकि साबुत जो गरम मसाला है वो ब्लेंडर में बहुत अच्छी तरीके से पीसता नहीं है। कभी काली मिर्चें साबुत रह जाती हैं या कभी जो है बड़ी इलायची मुंह में आती है, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता शामी कबाब में। इसीलिए मैं जो है यहाँ पे जो पाउडर है गरम मसाले का, होममेड, ये मेरा घर का बना हुआ पाउडर है गरम मसाले का, ये मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें, क्रश रेड चिलीज 1 टेबल स्पून। सॉल्ट नमक टू टेस्ट 1 टेबल स्पून। धनिया कुटा हुआ धनिया। घी ऑयल एज रिक्वायर्ड। अंडे एग्स 2। ग्रीन चिलीज 5 to 6। हरा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर 1.5 कप। यहाँ पे एक बड़ा साइज का पॉट ले लिया है, इसके अंदर मैं ये शामी कबाब बनाऊंगी। बीफ ये डाल दूंगी। चने की दाल ये ऐड कर दूंगी। अदरक ये ऐड कर दूंगी। गार्लिक लहसुन ये ऐड कर दूंगी। अनियन ये ऐड कर दूंगी। सॉल्ट ये ऐड कर दूंगी। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया कोरिएंडर क्रश डाल दूंगी। मिर्चें क्रश रेड चिलीज ये ऐड कर दूंगी। 1 रेड चिली पाउडर ये ऐड कर दूंगी। गरम मसाला ये ऐड कर दूंगी। 2 कप वाटर्स ये ऐड कर दूंगी। ये दूसरा कप पानी का, और अगर आपको महसूस हो ज़रूरत और तो आप और भी डाल सकते हैं एज रिक्वायर्ड। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसको कवर करके मैं इतना कुक करूँगी जब तक गोश्त गल ना जाए। गोश्त गल भी गया है और ठंडा भी हो गया है। पानी देखिए बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो गया था, अब ये ठंडा हो गया है और गल भी गया है। अब मैं इसको चॉपराइज में चॉप करूंगी। यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया है। हरी मिर्चें ग्रीन चिलीज ये ऐड कर दूंगी। सबसे पहले तो कैप लगाऊंगी और ऑन कर दूंगी। जो मैंने बैटर रेडी किया है वो ऐड करूंगी। कैप लगा दिए। अब मैं इसको ऑन करूंगी। अब मैं इसके अंदर एग्स ये भी ऐड कर दूंगी। दोनों अंडे डाल दिए मैंने। अब मैं इसके अंदर जो धनिया है वो भी ऐड कर दूंगी। इसको फिर से चलाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से बैटर रेडी होना चाहिए आपका। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त सा बैटर रेडी हो गया है। ये देखिए कबाबों का बैटर रेडी हो गया है। अब आप इस स्टेज के ऊपर इसका सॉल्ट भी चेक कर सकते हैं। नमक मिर्च आपको भरानी हो तो आप इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे कबाब की शक्ल। तो अब कबाब बनाने के लिए जो है मैं छोटा सा इस तरह से पीस लूँगी और इस तरह से अपने ये पाम्स पे रखूँगी और इसको ऐसे करूँगी। आप कटर से भी बना सकते हैं अगर आपको कटर से इजी अवेलेबल होता है। अगर आपको लगता है कि आप कटर से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। ये वरना ये हाथ से भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। बिल्कुल आपने शेप देनी है कबाबों की, राउंड सर्कल। ये देखें बस इसी तरह से मैं सारे शेप रेडी कर लूँगी। ये देखें कबाब के शेप रेडी हो गए हैं। आप इसको इसी तरह से फ्रीज कर सकते हैं, और अगर एक प्लेट के अंदर नहीं आ रहे हो इस तरह से आप बटर पेपर या कोई सा भी पेपर आप इस तरह से रख लें। बटर पेपर रखने के बाद आप दोबारा से कबाबों की लेयर लगा सकते हैं।
और फिर इसी तरह से आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं इनको, और ये अच्छे से स्टोर हो जाएंगे। फिर आप इसको जब दिल चाहेगा 5-10 मिनट के लिए बाहर निकालेंगी और फिर इसको फ्राई कर सकती हैं। इजीली स्टोर भी हो जाएंगे और फ्राई भी हो जाएंगे। इस तरह से आप स्टोर कर सकती हैं लेयर्स बना के। और अब मैं इसमें से कुछ निकाले हैं मैंने फ्राई करने के लिए, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ और इनको मैं फ्रीज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। अब पैन के अंदर जो है मैं ये घी या ऑयल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये मैं डाल देती हूँ। एग्स मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं कबाबों के अंदर, इसीलिए ऊपर कोट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी तरह से इसको फ्राई करूँगी, करके आपको दिखा देती हूँ। टर्न करके देख लूँगी। एक साइड इसकी अच्छी सी फ्राई हो गई है, ये फ्राई हो गए हैं। इनको अब मैं निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर के ऊपर, प्लेट पे टिश्यू पेपर पे इसको मैं निकाल लूँगी। बीफ रेशा कबाब रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा ये कैसे लगे हैं। इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं अपलोड करती रहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।